सुप्रभात। जो बच्चे शाम में देख रहे हैं उन्हें गुड इवनिंग, और मेरे प्यारे दर्शक सभी भाइयों को नमस्कार। मैं आपको आज अपने YouTube चैनल @राजीव रंजन झा 9753 में फिर से लाइव सेशन में हूं, और मैं आज क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज का इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप इसे सुने, आप इसे याद करने का प्रयास करें। मैं इससे आप पहले भी एक वीडियो दे रहा हूं जिसमें इसी चैप्टर का समरी है, उसको भी आप लोग सुनेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा बच्चों। चलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर का मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे बच्चे, और आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन बताता हूं बच्चों, जो इस चैप्टर का है सेलेक्टेड क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल इच कंपेयर्स ए सिंगल इशू मोमेंट एंड ए लॉन्ग टर्म मूवमेंट, है ना। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल इच कंपेयर्स ए सिंगल इशू मोमेंट एंड ए लॉन्ग टर्म मूवमेंट। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, द डैम्स दैट वेयर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स, एनालाइज द स्टेटमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बच्चों दे रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द डैम्स दैट वेयर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स, एनालाइज द स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है, वाटर स्कार्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ द लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया। फिर से सुन लीजिए बच्चों, वाटर स्कार्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ द लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया, एनालाइज द स्टेटमेंट। इसके बाद ये तो शॉर्ट क्वेश्चन थे बच्चों, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब आपको मैं जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे देता हूं बच्चों, जिससे आप सुनकर रिवाइज करते रहेंगे और आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले बच्चों। चलिए, तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आएगा उसको मैं बताता हूँ बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी को एनालाइज करना है, यानी एक्सप्लेन करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। व्हाट डू यू नो अबाउट द बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से बच्चे आपको कुछ मैप का क्वेश्चन भी आता है बच्चों, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट जगह जो है डैम्स वगैरह ये पूछे जाते हैं, रिजर्वियर्स पूछे जाते हैं, लोकेट करने के लिए बताया जाता है। तो मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बच्चों, उसको भी आप लोग सुन लें। जैसे जो इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें जो पूछा जाता है मैप में, वो मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर से, वाटर रिसोर्सेज से। तो पहला पूछा जाएगा सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पर है। इसके बाद भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है। इसके बाद टेहरी डैम कहाँ है। इसके बाद सरदार सरोवर डैम कहाँ है। ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा गंडक रिवर, और ये जो है जो इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो आप इसको जो है रिवाइज कर लेंगे। और इसके बाद जो है बच्चों, इस चैप्टर से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताया। और लास्ट क्वेश्चन जो है, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही बच्चों, मैं उसको लास्ट अंतिम क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वाटर रिसोर्सेज का, वो मैं बता देता हूँ। तो पहला है, इंडिया इज हेडिंग टुवार्ड्स वाटर स्कार्सिटी। इंडिया इज हेडिंग टुवार्ड्स वाटर स्कार्सिटी, ट्रेस द पॉसिबल सॉल्यूशन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे बच्चों, जिसको मैं आपके सामने रखा। आप इसे सुनकर प्रैक्टिस करें। ये सभी सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बच्चों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, और फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ूंगा। और फिर जो है मैं आपको दूसरे चैप्टर का, ज्योग्राफी का, इसके बाद वाला 4th चैप्टर का मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो मैं लेकर फिर आता हूं बच्चों। और तब तक के लिए मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, अभिभावक महोदय से भी, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे सुनने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलते रहिएगा बच्चों। तो ये भी जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और मैं ये एक अलग चीज़ आपको बता रहा हूँ, देखिए, जो अध्यात्म से जुड़े रहिएगा
तभी आपको पढ़ाई पर मन होगा और पढ़ाई में इच्छा जगेगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप भी करते रहिए और जब समय मिले और पढ़ाई पर भी ध्यान दें। क्वेश्चन आपको याद होगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ रात्रि।